जी, एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो हमारी संस्था है, हम लोग बाल विवाह के रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं। अब लगभग 2 साल हो गए, जिस पे हम लोग अलग-अलग माध्यम से पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। और कल मेरे पास एक खबर आई इंजीनिया से कि एक नाबालिग बालिका का विवाह हो रहा है। उस समय मैं सितारगंज में थी, वहाँ का हम लोगों का क्षेत्र भ्रमण था, किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के। तो शाम को जब मैं पहुंची तो पूरी जब जानकारी मैंने जुटाई और पता किया तो वास्तव में वो सही जानकारी थी, सही सूचना थी। उसके बाद मैंने 1098 पे कंप्लेंट दर्ज कराई और वहाँ से फिर 112 से पुलिस हेल्पलाइन लिया, उनकी मदद ली मैंने। और ये पुलभट्टा थाना क्षेत्र के जो लोग जो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, उन लोगों ने मेरी पूरी मदद करी। और ये लोग मेरे साथ अंजनिया गाँव में गए और जहाँ हमने देखा, जब जैसे हम लोग गाँव में अंदर पहुँच रहे थे, उस समय बारात चढ़ रही थी और जब गाड़ियाँ देखी हम लोगों ने तो HR नंबर की हरियाणा की गाड़ियाँ थी। और वो जो परिवार था वो पूर्वांचल का परिवार है, यादव फैमिली है, जिनके घर की ये घटना है। हम लोग गए तो हमने उनसे यही कहा कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए बिटिया का, और जिससे हमें पता चले कि बालिका की सही उम्र क्या है। तो पेरेंट्स जो है मुकरते रहे और उन्होंने जो है हमें टरकाते रहे। 1 डेढ़ घंटा लगभग हम लोगों को उनका आधार कार्ड लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उन लोगों ने आधार कार्ड नहीं दिया। फिर कोशिश करके मैंने अपने लिंक से विद्यालय से कागज मंगवाए और विद्यालय से जब बालिका का जन्म तिथि आई तो उससे पता चला कि वो 20 मार्च 2010 है और लड़की अभी पूरे 16 वर्ष की भी नहीं हुई है। तो जब मैंने ये सारी बातें उन लोगों को बताई तब जा करके हम लोगों ने कहा ये हम शादी नहीं होने देंगे। और जो वर पक्ष था उसका पता किया तो वो लगभग 27 वर्ष का लड़का था और ये लोग हरियाणा की फैमिली थी। हरियाणा से आए हुए थे बारात लेकर के। तो काफ़ी मशक्कत के बाद जा करके पुलिस की मदद से हम लोगों ने पेरेंट्स को भी समझाया और उनको शादी के लिए रोका। सारी तैयारियां थी, बैंड बाजे वाले वहाँ पे थे, टेंट वाला था, कैटरर वाले थे। उन लोगों से भी कहा कि इस तरह की शादियों में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप लोग भी जेल जाने के लिए, मैंने सभी का नाम नोट किया है, सबके सिग्नेचर कराए हैं कल की इस गतिविधि पे। और बालिका को लेकर के मैं पुलिस टीम के साथ वन स्टॉप सेंटर गई, चाइल्ड लाइन चाइल्ड लाइन से संपर्क किया, CWC से संपर्क करके और उन लोगों से बातचीत करके फिर बच्चे को जो लड़की थी, बालिका थी, उसको हमने वन स्टॉप सेंटर को हैंड ओवर किया है। और ये सारी जो कार्रवाई हम लोगों ने किया, इसमें हम लोगों को जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस है, जो न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाल विवाह मुक्ति अभियान के लिए कार्य कर रहा है। हम लोग भी उसके पार्टनर हैं, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के। और एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें हमें बच्चों को उनको अधिकार दिलाने की बात है, उस पे कार्य कर रहे हैं। और कल खटीमा में भी एक बाल मजदूर रेस्क्यू जब टीम गई थी, उसके साथ हमारी भी टीम थी, तो कल एक बाल मजदूर को भी रेस्क्यू किया गया है। वो भी उसको जिले में CWC को के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उस बच्चे को भी सब वहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर के लोगों को अभी भी जानकारी, इतना प्रचार प्रसार होने के बाद कानून है, लेकिन फिर भी लोग कानून को आड़े हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं और ले करके गलत काम करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपील है, आपसे भी, कि आप लोग कानून को हाथ में न लें। जो कानून है, कानून का पालन करिए। बच्चों को कोशिश करिए कि विद्यालय की पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि जो ड्रॉप आउट होते हैं, जैसे कल की बालिका की ही बात करें, जो बालिका थी उसने 9th पढ़ के छोड़ दिया था। इसके कारण से फिर बच्चे जब घर पे रहेंगे, खाली दिमाग है, स्कूल विद्यालय नहीं जाएँगे तो दूसरी गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे और पेरेंट्स को उनको मजबूर होकर के उनको लगता है कि सुरक्षित है कि उनकी शादी कर दो, अपने ससुराल में चले जाएँ और हमारा एक बोझ कम हो जाएगा और हम अपने दायित्व से फ्री हो जाएँगे। उनको बदनामी का डर नहीं रहेगा इस तरह का कार्य करने से। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हों, बच्चे स्कूल में बने रहें, अपनी पढ़ाई पूरी करें। जब तक वो 18 साल के ना हो जाए तब तक वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं और इस तरह के अपराध में, इस तरह की चीज़ों में या इस तरह की गलतियाँ वो लोग फिर नहीं करते हैं। कल जब मेरी बात लड़की से भी हो रही थी तो लड़की से भी उसके पेरेंट्स ने भी यही कहा कि अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो लड़की को चूँकि वो जानकारी नहीं है तो वो कह रही है कि मेरी शादी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं करूँगी शादी। फिर उसको समझाया कि भई 18 साल के बाद आपकी मर्ज़ी होगी, 18 साल के बाद आप अपना जो मन का कार्य है वो आप कर सकोगे, अभी आप नाबालिग हो इसलिए आप इस तरह के डिसीज़न नहीं ले सकते हो। तो इसलिए कल सफलता एक मिली कि हम लोगों ने एक बालिका का विवाह होने से रोका और उसमें पुलिस प्रशासन की टीम ने, चाइल्ड लाइन ने, CWC ने, सभी लोगों ने मिलके सहयोग किया। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया आपके आस-पास भी अगर कहीं पे इस तरह की घटना आप लोग देख रहे हैं,
किसी नाबालिग बालिका का या बालक का विवाह हो रहा है तो 1098 पे आप सूचित करें। 112 पे आप पुलिस को हेल्पलाइन ले सकते हैं और वहां पे सूचना दे सकते हैं और ऐसे बाल विवाह को आप रोक सकते हैं।